अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने ईरान के एक शाहिद किलर ड्रोन को फारस की खाड़ी F-35 फाइटर जेट से मार गिराया है। इस बीच अमेरिका के महाविनाशक युद्धपोतों को घेरने के बाद ईरान बातचीत के लिए तैयार हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर शुक्रवार को ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान के साथ ओमान में बातचीत होने जा रही है। इससे पहले यह खबर आई थी कि दोनों के बीच बातचीत टूट गई है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये बातचीत टूटती है तो अमेरिका ईरान के साथ खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के परमाणु युद्धपोतों ने अरब सागर से ईरान को घेर रखा है। ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल का हमला होता है तो इससे चीन में हाहाकार मच जाएगा। दरअसल इसकी वजह है चीन ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर सस्ता तेल खरीदता है। यही नहीं, ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए एक मलक्का स्ट्रेट बन सकता है, जो कि शी जिनपिंग की दुखती रग है। हॉर्मुज जलड्रोम मध्य पश्चिम एशिया में एक जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। चीन की सफलता में फारस की खाड़ी तक उसकी आसान पहुंच और वहां की स्थिरता का बहुत बड़ा योगदान है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है। चीन को अब तक डर सताता रहता है कि भारत और अमेरिका इंडोनेशिया के पास मलक्का स्ट्रेट में उसकी तेल और सामानों की सप्लाई को समुद्र में रोक सकते हैं। चीन के कुल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से रास्ते से होता हुआ आता है। इसी वजह से चीन पाकिस्तान में $60 अरब खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन चाहता है कि ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों से तेल और बाकी जरूरी सामान सीधे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के रास्ते जमीनी और रेल मार्ग से बीजिंग पहुंच जाए। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो चीन की ये चाल फेल हो जाएगी। ईरान में अगर अमेरिका हमला करके सत्ता बदलने में सफल हो जाता है तो चीन को तेहरान से सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा। चीन को दो अमेरिका विरोधी देशों ईरान और वेनेजुएला से बहुत ही सस्ता तेल मिलता है। अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा हो गया है। ईरान पर अमेरिका के हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से चीन में डर का माहौल है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक चीन ने साल 2025 के अंतिम दिनों में 13.18 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया था। चीन लगातार रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन तेजी से कर रहा है, लेकिन उसके पेट्रोकेमिकल और हेवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अब भी बहुत ही ज्यादा तेल की जरूरत है। चीन की सेना ने अब तक खुद को मलक्का संकट के लिए तैयार किया है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मलक्का स्ट्रेट के मुकाबले ज्यादा चिंताजनक जगह है। चीन का 50% तेल फारस की खाड़ी से आता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुनिया देश के पाइपलाइन जैसे वैकल्पिक साधनों की मदद से चोक पॉइंट से बच सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेल से निकलने का स्थान है। इस भूगोल की वजह से तेल निकलने वाले देशों को जहां बाजारों की जरूरत है ताकि उनकी आय हो, वहीं उपभोक्ता देशों के उद्योग की सप्लाई बनाए रखने के लिए सुरक्षा की जरूरत होती है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में जंग छिड़ती है तो इसका असर भारत और यूरोप तक आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जगह मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है। इससे भी जहाजों के सफर करने लायक रास्ता मात्र 10 किलोमीटर है। इसमें 3 किलोमीटर के इलाकों में जहाज के आने पर 3 किलोमीटर के इलाकों में जहाज के जाने का रास्ता तय है। इससे स्ट्रेट के उत्तरी तरफ इलाके पर ईरान का नियंत्रण है। ईरान यहां आने वाले टैरिफ पर पूरी तरह नजर रख सकता है। ईरान यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों के पूरे जरिए कंट्रोल स्थापित कर सकता है। यहां पानी की गहराई कम है, जिससे नौसैनिक जहाज भी कुछ खास नहीं कर सकते। यहां से हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल का निर्यात किया जाता है, जो दुनिया के कुल खपत का 20% है। यहां से 90 मिलियन टन एनर्जी की भी सप्लाई भारत समेत पूरी दुनिया को हर साल होती है। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल आयात करने वाला देश है।